साथियों नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं समृद्ध होने के लिए आपके व्यायाम का अधिकार या आधार क्या होना चाहिए? आपको व्यायाम तो करना चाहिए, लेकिन किस तरह का व्यायाम आपके लिए या एक्सरसाइज आपके लिए उपयुक्त है? क्योंकि भावनात्मक समृद्धि के लिए आपको अपने संवेदनाओं को नियंत्रण करने के लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी और मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ। पिछले 13 वर्षों से हज़ारों लोगों की सहायता कर चुका हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आज आपके साथ ये विचार साझा कर रहा हूँ। साथियों, व्यायाम या एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने के लिए आपको एक काम करना होता है। काम करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा का उत्पादन हमारा शरीर करता है। यदि हमारा शरीर उपयुक्त अवस्था में ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा तो साथियों, इससे हमारा कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हम समृद्धि जो चाहते हैं अपने जीवन में वो कभी प्राप्त नहीं हो सकते। तो आज इसी कड़ी में हम उन फैक्टर्स को देखेंगे कि जो आपको समृद्ध होने के लिए आपके व्यायाम के आधार बनते हैं। यानी कि आपका व्यायाम का आधार क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसे मानक हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपने व्यायाम का चुनाव करना चाहिए या सेलेक्ट करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले इसमें आती है आपकी आयु, क्योंकि आप किसी भी आयु के हो सकते हैं। आप युवा हो सकते हैं, आप वृद्ध हो सकते हैं, या हो सकता है आप मिडिल एज के हो। तो ऐसी अवस्था में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप यौगिक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या व्यायाम करने जा रहे हैं, तो उसके चुनाव से पहले यदि आपकी अवस्था वृद्ध अवस्था है तो आप अधिक ऐसे व्यायाम से बचें जिसमें आपका शरीर अत्यधिक थक जाता हो, यानी कि ऊर्जा का बहुत तेज़ी से उसमें क्षरण होता हो या ऊर्जा की कमी हो जाती हो, ताकि आपको उससे रिकवर करने में आपको परेशानी आ सकती है। दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि यदि आप युवा हैं तो आपके अंदर उपयुक्त एनर्जी लेवल है, आपकी बॉडी भी इस अवस्था में है कि वहाँ आप रिकवरी भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहाँ आप अपनी ऐसी एक्सरसाइज का चुनाव कर सकते हैं कि उस आधार पे अगर आपने थोड़ी सी ऊर्जा का क्षरण अधिक भी कर दिया तो उससे इतनी दिक्कतें आपके शरीर में नहीं आएंगी साथियों। लेकिन फिर भी आपको इस बात को मानक में ध्यान में आपको हमेशा रखना ही होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, जिसको कहते हैं आपका कार्य, यानी कि जॉब। हो सकता है आपके दो तरह के जॉब हो सकते हैं। एक वो जॉब हो सकता है जिसमें ऑलरेडी आपको शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऐसे अगर आप इस ग्राउंड से हैं कि जहाँ पे आपका शारीरिक श्रम ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजों को रोक देना है जिसमें आपका शरीर ज़्यादा थकता हो या ज़्यादा ऊर्जा का क्षरण करता हो या उपयोग करता हो। वहाँ आपको ऐसे चुनाव करने हैं, ऐसी एक्सरसाइज का चुनाव करना है कि जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा आपका कमी की तरफ प्रभावित ना हो। दूसरी अवस्था आपकी हो सकती है आप अपने माइंड से ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि आपका फिजिकल वर्क के बजाय आपका मेंटल वर्क ज़्यादा हो। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आप अपनी कैलोरी को मेंटेन करने के लिए इतनी व्यायाम जरूर करें कि ताकि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरी गई हैं वो कंज्यूम हो जाए। नहीं तो वो आपको मोटापा या और शिकायत में परेशान कर सकती है, आपको बीमारी और भी बढ़ा सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि सीधा मतलब है, यदि आप फिजिकल वर्क करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज कम कर दें, यदि आप मेंटल वर्क करते हैं तो आप फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दें। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो है आपका भोजन। साथियों, आपका शरीर भोजन के बिना नहीं चलता। भोजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि भोजन से ही आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, आपके जो शरीर के तंत्र हैं वो विकसित होंगे या उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो साथियों, यदि आपका भोजन ऐसा है
कि जहाँ से आपके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा ऑलरेडी डिपॉजिट हो जाती हो, इकट्ठी रह जाती हो। यानी कि यदि आपने कुछ ऐसी तेज़ मिर्च मसाले की या आपने जो वसा की चीज़ें हैं, चिकनाई की चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं, उनका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में अगर अधिक कैलोरी जा रही है, तो आपको एक्सरसाइज भी अधिक बढ़ानी होगी। और यदि आपकी कैलोरी कम जा रही है, आपका सामान्य भोजन है या सामान्य से हल्का है, तो फिर आपके लिए उतनी ही एक्सरसाइज अपनी कम कर देनी है। यानी कि उन एक्सरसाइज को अवॉइड कर देना है कि जहाँ पे आपकी कैलोरी बहुत तेज़ी से घटती हो। चौथा एक विशेष पॉइंट है, जो एक मुद्दा है कि ये एक विशेष अवस्था है। विशेष अवस्था से अभिप्राय मेरा ये है कि हो सकता है आपको पर्टिकुलर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो, तो उसके हिसाब से भी आप कुछ विशेष एक्सरसाइज का चुनाव कर सकते हैं, व्यायाम का चुनाव कर सकते हैं। या आपकी कोई विशेष डाइट हो, ये भी हो सकता है। आपके पास ऐसी मजबूरी हो कि आप विशेष डाइट के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते, आप ऐसे क्षेत्रों में हो सकते हैं, तो उसके आधार पर भी आप अपनी एक्सरसाइज का चुनाव कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई विशेष आपके साथ में ऐसी परिस्थिति आ रही हो कि वो पारिवारिक ग्राउंड हो सकती है कि आप परिवार के साथ सेट करना है अपने आप को, यानी कि ऐसा भोजन आ रहा है कि वो आपको खाना ही खाना पड़ेगा, या आपको एक समय लेना है या आपको 2 समय लेना है। यानी कि ये विशेष अवस्थाएं, ये विशेष अवस्थाएं वो होती हैं जो व्यक्तिगत आधार पे सबके लिए इंडिविजुअल है। तो आप इनको 4 इन मानक में आप अपनी एक्सरसाइज का या व्यायाम का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल यदि आपका वर्क अधिक फिजिकल नहीं है और आपको अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखना है, तो आपको कुछ आवश्यक जो योग की एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अवश्य ध्यान देना है, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज आती है जिसको कहते हैं हम प्राणायाम या सांस लेने की एक्सरसाइज, यानी कि जो आपके दिल और फेफड़े से जुड़ी हुई है, उसको आप अवश्य करें। सूर्य नमस्कार भी आपका डेली किया जा सकता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एडिशनल एक आपके लिए जो आपकी ऊर्जा को ज़्यादा मेंटेन करेगा, आप मिडिल एज तक से उससे थोड़ा ऊपर तक भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम जॉगिंग। जॉगिंग आप जरूर करें, लेकिन उतना ही करें जितने में आपका शरीर बहुत ज़्यादा न थके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप अपने व्यायाम को इन मानकों के ऊपर आधारित करके चलते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने विचारों के संवेगों को, यानी कि अपने मानसिक जो भावनात्मक संवेदना हैं, उनको नियंत्रण करने में आपको सहायता मिलेगी। और यहाँ भी एक विशेष बात वही आती है, जैसे कि मैंने ध्यान के अंदर आपको बताया था कि ये कार्य भी आपको निरंतर करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तभी इसका लाभ मिलेगा साथियों। तो आज इतना ही। और साथियों, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। नमस्कार।